सरकार सोने की खरीदारी से जुड़े नियमों को और सख्त करने वाली है और इसके तहत देश में सोने की टैगिंग से जुड़े और भी सख्त नियम लागू होने की तैयारी चल रही है ताकि हॉलमार्किंग के गलत इस्तेमाल को लेकर बढ़ती चिंताओं को दूर किया जा सके। साथ ही सोने की शुद्धता और प्रामाणिकता भी सुनिश्चित हो। इन्हीं नियमों के तहत सरकार ने सोने के हर आइटम के लिए HUID कोड के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया गया है। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे केवल वही ज्वेलरी खरीदें जिन पर 6 अंकों का हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर सोना खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इस खबर को जरा ध्यान से सुनना। सरकार सोने की खरीदारी से जुड़े नियमों को और सख्त करने वाली है। इसके तहत देश में सोने की टैगिंग से जुड़े और भी सख्त नियम लागू होने की तैयारी चल रही है ताकि हॉलमार्किंग के गलत इस्तेमाल को पूरी तरह से दूर किया जा सके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सोने की शुद्धता और प्रमाणित की जा सके, इसके लिए सरकार कुछ नियमों को बदलने जा रही है। इन्हीं नियमों के तहत सरकार ने सोने के हर आइटम के लिए HUID कोड के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया गया है। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे केवल वही ज्वेलरी खरीदें जिन पर 6 अंकों का हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड हो। इसे BIS केयर ऐप के जरिए वेरीफाई भी किया जा सकता है। इससे नकली सामानों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। हॉलमार्किंग क्यों जरूरी है, सबसे पहले वो जान लीजिए। हॉलमार्किंग एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस है जो सोने के गहनों की शुद्धता की पुष्टि करती है। भारत में इसे भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि सोना निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करता हो। सही हॉलमार्किंग खरीदारों को सोच समझकर फैसले लेने में मदद करती है और बुलियन तथा आभूषण क्षेत्र में होने वाली धोखाधड़ी से बचाती है। सोने का हॉलमार्क होना अनिवार्य है। हालांकि बावजूद इस नियम के दुरुपयोग और अनियमितता के कई मामले सामने आए हैं। कुछ ज्वेलर्स कम कैरेट वाला सोना बेचते हुए या BIS चिन्हों का दुरुपयोग करते हुए पाए गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा है। इसके चलते अब सिस्टम को और मजबूत बनाने की जरूरत आन पड़ी है, जिससे सप्लाई चेन के हर एक चरण पर जवाबदेही सुनिश्चित करना होगा। यूनिक ID का दोबारा नहीं हो सकेगा इस्तेमाल। सरकार के नए नियमों के अनुसार अब सोने के गहनों पर मौजूद हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID नंबर का दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। यानी कि अंगूठी, सोने की चेन या हार के लिए इस्तेमाल कर लिया गया यूनिक 6 अंकों का ये जो कोड है, इसका इस्तेमाल अब दोबारा किसी और गहने के लिए नहीं किया जा सकेगा। अगर किसी कोड का इस्तेमाल किसी एक गहने के लिए कर लिया गया हो तो वह हमेशा के लिए उसी का रहेगा। खरीदारी को लेकर नियम: 2 लाख रुपए से अधिक की खरीदारी पर पैन कार्ड अनिवार्य है। 10 लाख रुपए से अधिक की खरीदारी पर पैन के साथ साथ अब आधार कार्ड और आय प्रमाण यानी कि इनकम प्रूफ देना जरूरी है। 2 लाख से अधिक का भुगतान कैश में नहीं किया जा सकता। सूत्रों ने बताया है कि यह फैसला उन बढ़ती शिकायतों को देखते हुए लिया गया है जिनमें किसी खास हॉलमार्क ID और शुद्धता के स्तर के साथ खरीदी गए गहनों की प्योरिटी बाद में अलग पाई गई है। ये बात संज्ञान में आई है कि एक ही यूनिक ID का इस्तेमाल कई चीजों के लिए किया जा रहा है। हालांकि शिकायतों की कुल संख्या का खुलासा नहीं किया गया है। वहीं सरकार ने कीमती मेटल और उनसे जुड़े प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है। नई पॉलिसी के तहत गोल्ड, प्लेटिनियम और उनसे जुड़े कई आइटम्स को रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि अब इन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए विशेष मंजूरी की जरूरत होगी। अगर आसान शब्दों में कहें तो सरकार ने गोल्ड, प्लेटिनम और उससे जुड़े कई प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट नियम बदल दिए हैं। अब इनकी कई कैटेगरी को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, यानी अब इन्हें सीधे इंपोर्ट नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए सरकारी मंजूरी जरूरी होगी। किन किन चीजों के लिए यह फैसला है, जान लीजिए। गोल्ड के आइटम्स, प्लेटिनियम के आइटम्स, कीमती मेटल से जुड़े पार्ट्स, गोल्ड से क्लेड आइटम्स और लैब और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, प्लेटिनियम, कैटलिस्ट, स्पेशल इंडस्ट्रियल आइटम्स। रेस्ट्रिक्टेड का क्या मतलब होता है वो भी समझ लीजिए। इसका मतलब है कि अब इन सामानों को इंपोर्ट करने के लिए सरकार से अनुमति यानी कि लाइसेंस लेना होगा। पहले कई आइटम्स फ्री कैटेगरी में थे, यानी बिना किसी खास रोक टोक के इंपोर्ट हो सकता था। क्या सभी इंपोर्ट पूरी तरह बंद हो गए, ये भी जान लीजिए।
तो इसका जवाब है नहीं, इंपोर्ट पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, लेकिन अब हर इंपोर्ट के लिए नियम सख्त हो गए और अनुमति जरूरी होगी। तो क्या पुराने कॉन्ट्रैक्ट पर राहत मिलेगी? नहीं, सरकार ने साफ कर दिया है कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट, एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, एडवांस पेमेंट, इनमें से किसी को भी छूट नहीं मिलेगी। नए नियम तुरंत लागू होंगे। ये नियम कब से लागू हुए? ये नियम तुरंत प्रभाव, इमीडिएट इफेक्ट से लागू कर दिए गए हैं। तो ये नए नियम के हिसाब से अब आपको सोने की खरीदारी करने में आसानी मिलेगी, लेकिन सोने के थोड़े भाव जरूर बढ़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर देना सभी लोगों के साथ, ताकि जो लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या सोना खरीदना चाहते हैं वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और इसे अपने दिमाग में फिट कर लें कि बिना हॉलमार्क का सोना नहीं खरीदना है। कोई बेच रहा है तो उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। नमस्कार।